तरीके इंसाफ कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, इसमें कोई शक नहीं जब है। हम नंबर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर ही पीटीआई के अच्छा, फाइल हुए हैं। उसकी वजह समझिएगा, किसने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि पीटीआई सारी तकरीबन मेजॉरिटी लीडर आपने तोड़ दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अपना टीवी प्रोग्राम बैठकर कह दिए जो मौजूद है वो भागे हुए हैं। नहीं ना भागे क्या हो कि आपका ख्याल है इस वसायत के दौर में आपने आपको जलील करें, आकर अपनी औलाद को जलील करें जेलों में। आज 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 आप अंदाज़ा लगाया खदीजा शाह का क्या कसूर है, कितने वक्त गुजारा है। सनम जावेद या बाकी लोगों को आप छोड़ दें, मुझे सिर्फ इतना ही बता दें, आप इल्ज़ाम लगता रहा फर्रा शहजादी का क्या कसूर था कि आज 2 साल से वसायत एक भी केस निकला है सामने। इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। नहीं, देखिए नाहली की हद तक बात, कौन सा केस वो भोंडा केस यार, खुदारा यार, तोशा खाना में आज हाईकोर्ट को कहा गया कि ना बाकी लोगों के खिलाफ इस्तगासे फाइल करें, इस्तगासे वहाँ तो फाइल नहीं हुए। तो ये वाला जो इस्तगासा, इस इस्तगासे की क्या अहमियत है? क्या 3 साल की सजा दे दी फॉर नथिंग यार? को ग्राउंड पे तो कोई चीज़ हो जिसकी बेस पर सजा दी जाए। और इन चीज़ों को अगर आप समझे, और याद रखिएगा और बता दूंगा आपको बात, इमरान खान भी इलेक्शन लड़ेगा 15 जनवरी तक। इमरान खान इंशाल्लाह जेल से बाहर होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आज़म और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन सर पर आन पहुंचे हैं। अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। आप 7-8 माह पाकिस्तान से बाहर थे, अब वापस आ गए, एक्टिव भी हो गए, तो वापसी अचानक कैसे हो गई? कोई अचानक वापसी नहीं है, इट्स वेल कैलकुलेटेड। मैं इस जबर के दौर में पीछे तो नहीं रह सकता ना। मैंने जितना अर्सा बाहर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हर इशू के ऊपर एक्टिव, चाहे 90 दिन का इलेक्शन हो या बाकी और कोई मसाइल हो, मैं तो एक्टिव रहा हूँ। और अभी भी मैं आपको बता दूँ, आपको मैंने तो चैलेंज किया। छुट्टियों पे गए थे, भेज दिए गए थे? बस आप समझे, मैं को चले पहले ही था बाहर बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन इस जबर के मौसम में मैं तो बाहर रह नहीं सकता था। मैंने चूँकि 2007 के लॉयर्स मूवमेंट में भी ये फसाइयत देखी है, और उस वक्त बाहर आए थे कि जब आकर इलेक्शन शेड्यूल हो गया था, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे। जब नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी के लिए मैंने कहा, तो फिर डिटेंशन ऑर्डर खत्म हुए थे। लेकिन फिर वो एक इतराज़ उठाते हैं ना कि 8 माह यहाँ पर जिस कारकुन ने जेल काटी है उसे टिकट ना मिले, और अज़हर सिद्दीक साहब बड़ा नाम है, लेकिन टिकट मिल जाए तो उसके लिए तो मसाइल है ना, उसके लिए तो मसाइल है ना। फिर नहीं, एक मैं बात आपको पहले बता दूं। पहली तो बात है, ना तो इलेक्शन लड़ने में कोई इंटरेस्ट था, साफ सी बात है, और ना ही सियासतदान। और मैं तो उस वक्त में जब 2007 के अंदर जब लॉयर्स, आप आइए चलते हैं जी, जब 2007 में लॉयर्स मूवमेंट चली, तो तब बैठकर मैंने उस वक्त कोई मुश्किल काम नहीं था, तो उस वक्त बैठकर सेनेट की सीटें जो है ना छोड़कर, हमने सेनेट की सीटें छोड़कर जब उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ा, तो अब कौन सी ये बड़ी बात है? इट्स अ वेरी सिंपल इशू। तो आप क्या समझते हैं कि अज़हर सिद्दीक का ज़्यादा हक है टिकट पे या कारकुन का? देखिए, ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये फैसला करना है पार्टी ने। पार्टी ने, वजह ये है कि इस वक्त जबर के मौसम में कोई आ नहीं रहा, तो वोकला को आगे कहा गया, और वोकला का फैसला भी उन्होंने कहा, इसीलिए नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए हैं। से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, साइफर केस में जमानत हो गई, ट्रायल रोक दिया गया, अब मुलाकात की इजाज़त मिल गई बैरिस्टर गौहर को, तो फिर जो तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है कि नवाज शरीफ लाडला है, वो नज़र तो नहीं आ रहा उस तरह? देखिए, मैं एक बात बता दूं, आप भी कहते हैं? नहीं, मैं एक बात आपको पहले बता दूं, पहले ज़रा समझना इस निज़ाम को आपने। मैं 2 बातें कहा करता था, या तो लोग बाहर निकल आए या इलेक्शन का माहौल बन जाए। ठीक है, ये मैं आज से नहीं कह रहा, यानी मैंने नवाज शरीफ को चैलेंज किया था कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नहीं आएगा, अगर डील ना हुई, डील होगी तो आ जाएगा पाकिस्तान। आ गया, वो डील होगी तो आ गया। क्या डील थी? आपके सामने है, सारे केस माफ हो गए, अपना प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप एक तरफ रखें ना। वो रिलीफ अदालतों से तरीके से आपको मिल रहा है ना, यही तो फर्क है, यही तो एक फर्क है। उसको सजा याफ्ता आदमी को, एक इश्तिहारी आदमी था, उसको जिस तरह अपना फूलों की पत्तियां निछावर करके वीआईपी प्रोटोकॉल देकर जमानत, यानी उसने जेल में जाना था, कमाल हो गया। उसका पावर ऑफ अटॉर्नी टेस्ट कराया गया, वो भी गलत निकला बाद में कि वो इजाज़त नहीं दे सकता था, इख्तियारी नहीं दे सकता था। अल्टीमेटली तो हम देखें, प्लेटों में रख के इंसाफ मिला। हुदैबिया में क्या हुआ, आज भी याद रखिएगा, एवन फील्ड की सबूत नहीं है, याद रखिएगा, लजीजिया के सबूत नहीं है, यानी इन्होंने जदादें जो खरीदी है तो लीगलाइज कर लिया। अब अच्छा नहीं लगता मेरी बातों की तरफ जाना। उसी वक्त मेरे बड़ा लोगों को गिला था कि तुम वहाँ बाहर बैठे हो। मैंने उन्हें कहा, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा बेफिक्र रहिएगा, मैं आऊँगा, और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ तो मैं पाकिस्तान में हूँ। तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम नंबर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर ही पीटीआई के फाइल हुए हैं। उसकी वजह समझिएगा, किसने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि पीटीआई सारी तकरीबन मेजॉरिटी लीडर आपने तोड़ दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई,
अपना टीवी में प्रोग्राम बैठकर कह दिए जो ये मौजूद नए है कर- वो भागे हुए हैं। नहीं ना भागे क्या हो कि आपका ख्याल है इस वसायत के दौर में आपने आपको जलील करें आकर अपनी औलाद को जलील करें जेलों में आज 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 आप अंदाज़ा लगाया खदीजा शाह का क्या कसूर है कितने वक्त गुजारा है सनम जावेद या बाकी लोगों को आप छोड़ दें मुझे सिर्फ इतना ही बता दें आप इल्ज़ाम लगता रहा फर्रा शहजादी का क्या कसूर था कि आज 2 साल से इस वसायत एक भी केस निकला है सामने और जिनके बातें करते थे सारे आराम से बैठे हुए हैं खुदारा ये इस तरह नहीं चल सकता। और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है यहाँ पार्टी ने अगर टिकट दी होते ना तो वो लोग आते तब है ये तो लोगों का अपना है इसमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी ने नहीं कहा लेकिन 868 सीटों पे और एक बार बता दूं आपको अभी तो फील्ड ही नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं और जब इलेक्शन आ जाए ना तारीखी तौर पर पूरी दुनिया में उठा लें गिरफ्तारियां रुक जाती हैं डिटेंशन ऑर्डर ख़त्म हो जाते हैं अगर कोई जेलों के अंदर भी उसे जमानतें मिल जाती हैं तो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फेवर नहीं मिल रही है। मैं बताता चलूँ कौन सी फेवर है मुझे ये बताएं साइफर ट्रायल है ही कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई इमरान खान साहब को और ये 1.5 साल लेट किया गया 5 अगस्त के बाद गिरफ्तार करने के बाद साइफर केस आया। इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे बिल्कुल लड़ेंगे नहीं देखिए नाहली की हद तक बात कौन सा केस वो भोंडा केस यार खुदारा यार तोशा खाना में आज हाईकोर्ट को कहा गया कि ना बाकी लोगों के खिलाफ इस्तगासे फाइल कर इस्तगासे वहाँ तो फाइल नहीं हुए तो ये वाला जो इस्तगासा इस इस्तगासे की क्या अहमियत है क्या 3 साल की सजा दे दी बट नथिंग यार को ग्राउंड पे तो कोई चीज़ हो जिसकी बेस पर सजा दी जाए और इन चीज़ों को अगर आप समझे और याद रखिए एक और बता दूंगा आपको बात इमरान खान भी इलेक्शन लड़ेगा 15 जनवरी तक इमरान खान इंशाल्लाह जेल से बाहर होंगे। अच्छा मैं डेट दे रहा हूँ 15 जनवरी की डेट दे रहे हैं इंशाल्लाह उससे मैं पहले 16 जनवरी को आपका इंटरव्यू करूंगा बिल्कुल करेंगे इस बार। अगली बात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 पे और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान नून लीग तीसरे नंबर पे। डन